का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 2.0 में। दोस्तों मैं आप सभी के लिए आज हिंदी के टॉपिक विराम चिन्ह से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ जो आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बनेंगे दोस्तों वीडियो को अधिक लंबी ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, मनोविकार सूचक शब्दों वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी विस्मयादिबोधक, ऑप्शन सी अल्पविराम, ऑप्शन डी अर्धविराम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है? ऑप्शन ए हंसपद विराम चिन्ह, ऑप्शन बी अल्प विराम चिन्ह, ऑप्शन सी अर्ध विराम चिन्ह, ऑप्शन डी अपूर्ण सूचक विराम चिन्ह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हंसपद विराम चिन्ह लगाकर जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाएंगे? तो दोस्तों बोलेगा तो हंसपद विराम चिन्ह लगाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? अल्प विराम चिन्ह पूछ रहे हैं दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अल्प विराम चिन्ह दोस्तों ये है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह है, सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह है। ऑप्शन ए योजक चिन्ह, ऑप्शन बी निर्देशक चिन्ह, ऑप्शन सी अपूर्ण विराम चिन्ह, ऑप्शन डी विवरण चिन्ह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, योजक चिन्ह होता है सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह, ये योजक चिन्ह कहलाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, माँ मेरा कल्याण करो वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। माँ मेरा कल्याण करो वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें पूछना है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्प विराम चिन्ह लगेगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, संयोजक चिन्ह को अन्य नाम से जानते हैं। जो संयोजक चिन्ह होता है दोस्तों ये, इसको अन्य किस नाम से जानते हैं बोल रहा है? ऑप्शन ए दे रखा है अवतरण, ऑप्शन बी अल्पविराम, ऑप्शन सी कोष्ठक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, आनंद घर आया थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम होगा। आनंद घर आया और थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह होगा पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अल्प विराम चिन्ह होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचानिए। तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचानिए बोल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तुल्यता सूचक चिन्ह दोस्तों ये होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन बी पूर्ण विराम, ऑप्शन सी कोष्ठक, ऑप्शन डी उपविराम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। तुम कब आओगे, इस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, विवरण चिन्ह को पहचानिए। दोस्तों विवरण चिन्ह होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, विवरण चिन्ह इस प्रकार का होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हंसपद किस विराम का एक और नाम है? हंसपद किस विराम का एक और नाम है पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए त्रुटि विराम का, ऑप्शन बी पूर्ण विराम का, ऑप्शन सी अल्प विराम का, ऑप्शन डी लोक विराम का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, त्रुटि विराम का अन्य नाम है हंसपद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 12, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वाक्य के अंत में, ऑप्शन बी वाक्य के मध्य में, ऑप्शन सी वाक्य के प्रारंभ में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वाक्य के अंत में किया जाता है पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। दोस्तों पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए बोला है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण विराम ये है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, दोस्तों विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, ये विराम चिन्ह कहाँ प्रयुक्त होता है पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए दे रखा है संयोजक चिन्ह में, ऑप्शन बी दे रखा है विराम चिन्ह में, ऑप्शन सी दे रखा है तुल्यता सूचक में, ऑप्शन डी दे रखा है लाघव चिन्ह में। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तुल्यता सूचक में होता है, तुल्यता सूचक का चिन्ह है दोस्तों ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग। समाप्ति सूचक चिन्ह इस प्रकार का होता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? दोस्तों कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या पूछ रहे हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 20 है विराम चिन्हों की संख्या कामता प्रसाद के अनुसार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निर्देशक चिन्ह दोस्तों इस प्रकार का होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाए वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है पूछ रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी योजक, ऑप्शन सी अल्प विराम, ऑप्शन डी उद्धरण चिन्ह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, विराम का अर्थ है ऑप्शन ए ठहरना या रुकना, ऑप्शन बी बिछुड़ना, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी चलना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठहरना या रुकना होता है विराम का अर्थ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उसके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? ऑप्शन ए योजक, ऑप्शन बी कोष्ठक, ऑप्शन सी निर्देशक, ऑप्शन डी अवतरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, योजक चिन्ह रहता है, संज्ञा की द्विरुक्ति होने पर ये वाला चिन्ह रहता है दोस्तों, योजक चिन्ह। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कल को आपको अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।